हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मतलब प्राचीन से लेकर आधुनिक तक जितने भी पुस्तकें पुस्तकें हैं और उनके लेखक जो जिन्होंने लिखा हुआ है, जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसे हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान। अगला है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम लेखक कौन है? शूद्रक। अगला है कामसूत्र। तो कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। दाएं भाग के लेखक कौन है? जिमितवान। अगला है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरित के लेखक है दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी और अवंती सुंदरी के भी लेखक कौन है? दंडी। अगला है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित किसके है? अशोघोष। और अशोघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अशोघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अगला है कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे कौन? बाणभट्ट। अमर कोश की रचना किसने की है? अमर सिंह। और अमर सिंह किनके दरबार में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उन्हीं में से थे एक अमर सिंह। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। अगला है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के लेखक सूरदास है। तो साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। अगला है सूरसागर। तो सूरसागर के भी लेखक कौन है? सूरदास है। हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की लेखक किसने की थी? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक किसने की थी, मतलब इसको किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हालांकि इसको पूरा करने का कार्य किसको जाता है? मोतबिंद खान को। आप लोग याद रखिएगा, पूरा करने का कार्य किसको जाता है? मोतबिंद खान को। अगला है ये काफ़ी तीनों, ये जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वीरण्य शतक, ये तीनों भर्तृहरि ने लिखा है, भर्तृहरि ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाने के बाद नीति शतक तो सब लोग मार लेते हैं, श्रृंगार शतक और वीरण्य शतक ये सब लोग नहीं बना पाते हैं। तो ये आप लोग एकदम से इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। नीति शतक लेखक भर्तृहरि, श्रृंगार शतक है तो भर्तृहरि, और वीरण्य शतक के लेखक भर्तृहरि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुद्रा राक्षस लेखक कौन है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस लेखक कौन है? विशाखा दत्त। और ये मौर्य वंश से संबंधित है। ये जो पुस्तक है ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से कौन सी पुस्तक? मुद्रा राक्षस। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक ऐसा माना जाता है कि अष्टाध्यायी ही प्रथम व्याकरण की पहली बार रचना अगर किसी पुस्तक में हुई है तो किस में हुई है? अष्टाध्यायी में। भगवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास है। महाभारत के भी, भगवत गीता और महाभारत दोनों के लेखक ही वेद व्यास हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। कलहन। इस राजतरंगिणी पुस्तक में क्या है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। प्रथम शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के जो कश्मीर है उसके इतिहास का वर्णन किसमें? राजतरंगिणी, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को क्या बोला जाता है? विष्णुगुप्त। चाणक्य को बोला जाता है विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त को बोला जाता है और उन्हें भी विष्णुगुप्त, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। कुमार संभव के लेखक कौन है? कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार आदि इन पुस्तकों के लेखक कौन है? कालिदास है। तो कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास हो गए। अगला है रघुवंशम के भी कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतला में के भी कालिदास है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। और जयदेव किसके शासन, मतलब किसके यहाँ, किसके दरबार में आते थे? तो सेन वंश जो था उन्हीं के दरबार में कौन रहते थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। सेन वंशों के दरबार में कौन रहते थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तराम चरित के भी लेखक भवभूति। उत्तराम चरित बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराम चरित के लेखक कौन है? भवभूति।
भवभूति। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद शेरशाह के समकालीन थे। कौन? शेरशाह और अकबर भी बोला जाता है। पद्मावत के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। और अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अकबर का। अकबरनामा का भी रचना किसने किया है? अबुल फजल ने ही किया है। अकबरनामा का लेखक कौन है? बीजक। बीजक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीजक, रमैनी और सवद, ये तीनों किनकी रचना है? कबीरदास की। अगला है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद की रचना किसने की है? अलबरूनी ने की है। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की है। अगला आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रगंधा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। विसर्जन भी रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर भी रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा, हंगरी स्टोन। एक पोस्ट ऑफिस भी लिख लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस के भी लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के भी लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के भी लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है चांडालिका। तो चांडालिका के लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो गए। डेथ ऑफ ए सिटी। डेथ ऑफ सिटी के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। कागजे ते कैनवास के लेखक कौन है? इसको भी अमृता प्रीतम ने लिखा है। 49 डेज के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, खुशवंत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली के भी लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वीमेन, खुशवंत सिंह। सखाराम वाइंडर के भी लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलोसफी के लेखक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द कमायनी के लेखक कौन है? कमायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू भी और लहर, आंसू लहर और कमायनी दोनों के लेखक कौन है? तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी के भी लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। शायद क्वेश्चन हो गया। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया की रचना किसने की है? इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता भी लेखक कौन है? अरविंद घोष। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका और परिमल दोनों के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला है यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक वी.एस. नयपाल ने किसकी रचना की? एरिया ऑफ डार्कनेस। अग्निवीणा की रचना किसने थे? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा का लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अगला देखते हैं, डिवाइन लाइफ के लेखक अरविंद घोष, जबकि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष है और डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। गोदान और गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ऐसे आप ले रखिएगा। ग से गोदान, ग से गबन, गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, इन चारों पुस्तकों के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र है। अगला है किताब नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार? अजय हीरानंद वात्स्यायन अजय इनका पूरा नाम है, तो आप लोग याद सकते हैं। कितनी नाव में कितनी बार? अजय लेखक गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू है। अगला है पल्लव की रचना किसने की है? सुमित्रानंद पंत ने। पल्लव के रचनाकार कौन है? पल्लव नामक पुस्तक की रचना किसने की है? सुमित्रानंद पंत ने। और चिदम्बरा की रचना किसने है? सुमित्रानंद पंत ने। और इसी के लिए इन्हें सबसे पहले हिंदी का साहित्य नोबेल पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों के लेखक कौन है? एक और इनका बहुत बढ़िया कहानी अर्धनारीश्वर निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ही लिखा गया। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी तथा एक और आप लोग याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला आते हैं, देखते हैं द डार्क रूम और मालागुडी डेज। ये पुस्तक मतलब अब तक पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया होगा, तो एक आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। द डार्क रूम और मालागुडी डेज, ये दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? R.K. नारायण। गाइड के लेखक R.K. नारायण और माई डेज, ये चार पुस्तक आप लोग एकदम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेचर की ओर मोरारजी देसाई। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंद खत्री। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंद खत्री। देवदास की रचना किसने की थी?
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा हुआ है। देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। अगला है चरित्रहीन, तो चरित्रहीन की भी रचना किसने की है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास और चरित्रहीन दोनों के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखते हैं, बस इतना ही है। और आशा करते हैं आप लोग को ये बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने करवाए हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, हमेशा ही कभी ना कभी हर एक एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।